अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का एक हिस्सा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सबको बड़ा बोरिंग लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन हम इसको फटाफट से कर लेंगे और बड़े ही जल्दी से कर लेंगे। बस समझना है आपने, गौर से सुनना है एक बार और आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप हमेशा पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, और सिर्फ दोहराने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दोहराने की ज़रूरत है। आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा किस किस चीज़ पे होता है? वो हैं 8 किस्म के मुख्तलिफ अल्फाज। जो भी आप जुमले बोलते हैं, जो भी बातें करते हैं, उसमें सिर्फ 8 किस्म के मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जिनमें क्या क्या कुछ है। आप किसी का नाम लेते हैं, आप किसी के आने जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप उन सारे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं छोटे छोटे और अल्फाज के ज़रिए। और ये है कि आप अपनी मुख्तलिफ बातों के बारे में इजहार किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यानी ये वो इंग्रेडिएंट्स है जिनको सबको मिला के आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन, आपके सेंटेंसेस जो हैं वो फॉर्म होते हैं, वो बन जाते हैं। तो आपका ग्रामर क्या है? वो स्ट्रक्चर है किसी भी लैंग्वेज का। यानी वो बताती है हमें कि किसी भी लैंग्वेज का सेंटेंस जो है वो किस तरह से बना हुआ होता है, यानी असूल, किन असूलों के तहत बना हुआ होता है। तो हमने देखना है कि इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का, वो क्या है। बड़ा सिंपल सा है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें, ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है स्ट्रक्चर में, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? फाइल। और वर्ब फेल, यानी कि काम। सब्जेक्ट में कोई भी शख्स जो कि काम कर रहा है उसको हम फाइल कहेंगे उर्दू में। और काम करने वाला वर्ब, कोई भी काम, एक्शन वर्ड, जो काम हो रहा है, कोई भी काम, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उर्दू ग्रामर के साथ, फेल। और इसी तरह से जो आपके पास है ऑब्जेक्ट, वो क्या है? वो फिर से कोई नाम, कोई शख्स, कोई जगह, कोई चीज़ हो सकती है जिस पे काम हो रहा है, जिसके बारे में काम किया जा रहा है, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। वो क्या होगा? उसको हम उर्दू में कहेंगे मफूल, जिसके बारे में काम हो रहा है। तो यानी ये 3 चीज़ें तो आपने जहन में रखनी है कि इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ इसी तरीके से चलेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब उस सब्जेक्ट को में क्या क्या कुछ है? मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हो सकते हैं, जिनको हम नाउन्स कहते हैं। नाम को नाउन कहेंगे। आपके एक्शन वर्ड्स हैं। वर्ब, उनके साथ आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो कि उनकी मदद करते हैं आपका जुमला पूरा करने के लिए। और इसी तरह से आपके ऑब्जेक्ट में फिर क्या है? नाम, कोई जगह, कोई चीज़, और उनके साथ कनेक्शन जो जोड़ने के लिए यहाँ पे आप लगाएंगे, वो है प्रेपोजिशंस। ये कनेक्शंस बिल्ट अप होंगे और ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आपके जुमले के मुख्तलिफ हिस्से, और उनको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। चंद एक और अल्फाज ऐसे हैं जो कि हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये 8 टोटल पोर्शंस, 8 टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी मज़ेदार कम्युनिकेशन के लिए। आपके मज़ेदार जो भी आप अल्फाज और जुमले अपने मिला के लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उसके टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, जहन में रखिएगा। वो कौन कौन से हैं? अभी जैसे हमने बात की, उनमें सबसे अहम तो नाउन और वर्ब है। इसी को छोटे छोटे और वर्ड्स हम साथ मिलाते जाते हैं। फिंगर टिप्स पे आप अपनी उंगलियों पे गिने। नाउन, नाम, प्रोनाउन, वो जो कि नाम के लिए इस्तेमाल होता है या नाम को ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि अगर मैं एक नाम लूँ कि सारा, एक नेम लिया मैंने, और उसी के लिए जब हमने बाद में बात करनी है शी कहना है या हर कहना है, तो वो उसका क्या होगा? वो प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से वर्ब, वर्ब एक्शन वर्ड है, किसी भी काम को बताएगा। वो वर्ब ने बताना है कि सारा क्या कर रही है। इफ़ शी इज़ रीडिंग समथिंग, रीड, पढ़ना। अब वर्ब क्या हुआ यहाँ पे? वो पढ़ रही है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब है, वर्ब में ऐड करेंगे आप कुछ।
क्या ऐड करेंगे वर्ब में? वो पढ़ रही है, लेकिन पढ़ किस तरीके से रही है? वर्ब के अंदर हमने एडिशन किया ना, वो है केयरफुली, बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से, या रेगुलरली, या रोज़ाना वो पढ़ती है। इस तरह के अल्फाज मोस्टली जिनके आखिर में ये ly हम लगा देते हैं, तो वो ज़्यादातर आपके एडवर्ब्स बन जाते हैं। ये एक छोटा सा एक जहन में रखने वाला कुलिया है, हमेशा नहीं लगता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। और एडजेक्टिव क्या है कि आपने ऐड करना है नाउन की किसी क्वालिटी में। एडजेक्टिव नाउन की किसी क्वालिटी में। वर्ब है, वर्ब के अंदर आपने ऐड किया। आपने कहा वो पढ़ रही है, जहाँ पे क्वेश्चन के आंसर हमेशा जहन में रखिएगा। वो पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है? केयरफुली। अगर हम कहें कि सारा, हु इज़ सारा, या कैसी है सारा, तो उसके नाम के हवाले से, उस शख्सियत के हवाले से जब आप कोई तारीफ़ करते हैं तो उसका वो एडजेक्टिव कहलाती है, यानी खासियत। एडजेक्टिव खासियत। कोई भी आप अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ किसी के बारे में कोई ख़ास बात बता रहे होते हैं, किसी शख्स, किसी पर्सनालिटी के बारे में, वो होती है आपकी एडजेक्टिव। फिर आती हैं जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? वो छोटे छोटे लिंक्स जो कि आपके जुमले को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हैं। ऑन, ऑफ, इन, एट, यानी वो कहाँ पढ़ रही है। अगर हम कहें सारा इज़ रीडिंग केयरफुली इन द स्कूल, अगर ये इन है तो इसका क्या मतलब हुआ? में, स्कूल में पढ़ रही है। कंजंक्शंस क्या हैं? एंड और बट। ये वो हैं जो कि जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिला देते हैं, कंजॉइन कर देते हैं। कंजॉइन, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं जंक्शन। जंक्शन वर्ड सुना है ना? रेल की पटरी के साथ जंक्शन होता है, जहाँ पे जाके चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। वो दो पटरियाँ आपस में मिलती हैं, कनेक्ट कर रही होती हैं। तो ये जो सेंटेंसेस को मिलाएंगे अल्फाज आपस में, एंड और बट, आपके मुख्तलिफ ख्यालात को, मुख्तलिफ बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। आप एक बात करते करते बीच में एंड के साथ कोई और बात, कोई और ख्याल ऐड कर देते हैं। इसी तरह आप बट कह के कोई दूसरी बात कहते हैं। तो ये आपके कंजंक्शंस हैं। फिर हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शन आपके फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है। आप क्या फील कर रहे होते हैं, एकदम से एक फीलिंग का एक्सप्रेशन आप देते हैं। आप एक्साइटेड हैं, आप सैड हैं, आप कोई ऐसी बात करते हैं जहाँ से पता चलता है कि इस वक्त आप किस तरह की फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। आपने एकदम से कहा आहा, वाओ, ओह, किसी परेशानी पे ओह, या आउच, इस तरह के अल्फाज, ये सब आ जाते हैं इंटरजेक्शंस में। तो ये वो सब चीज़ें हैं, ये सब वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आपका कम्युनिकेशन, आपके वर्ड्स, ये सारे मिल के आपका सेंटेंस पूरा करते हैं। और यही सारी चीज़ें आप ग्रामर में पढ़ते हैं। यानी आपने जब सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने इन्हीं सारी चीज़ों को सही जगह पे प्लेस करना होता है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने अपने वक्त पे इस्तेमाल करना होता है, तभी आप वो सही जुमला बना पाते हैं। तो अब मेरे ख्याल में जल्दी से ये सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर ली जाए। नाउन, नाम किसी चीज़ का। प्रोनाउन, वो अल्फाज जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, नाउन के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स, या वो जो काम के बारे में बता रहे होते हैं। एडवर्ब्स, काम के हवाले से मज़ीद एडिशन करना। एडजेक्टिव्स, नाउन के बारे में कोई ख़ासियत बताना। प्रेपोजिशंस, जो छोटे छोटे जोड़ने वाली कनेक्शंस हैं। जोड़ने वाले कनेक्शंस छोटे छोटे कौन से हैं जो पूरे सेंटेंस को लेके चलते हैं और उनको क्लियर करते हैं, उनके मीनिंग को? वो हैं प्रेपोजिशंस। ऑन, ऑफ, इन, एट, में, पर, इस तरह के। से, कंजंक्शन, जहाँ पे जुड़ते हैं अल्फाज के साथ जुमले, वो क्या हैं? एंड और बट, या जुड़ते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इनके ज़रिए हम मुख्तलिफ अपनी सोच में या एक्सप्रेशन में एक गैप भी दे देते हैं। इंटरजेक्शंस क्या है? आपके वो फीलिंग्स, वो एक्साइटमेंट्स जिनको आप अल्फाज के ज़रिए इजहार करते हैं। तो यही वो सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही वो सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपना कम्युनिकेशन लोगों के साथ करते हैं। इन्हीं अल्फाज में मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें आप ऐड करते जाते हैं
और आपके मुख्तलिफ जुमले बनते चले जाते हैं। इसके अलावा ज़ुबान में और कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अभी एक दफ़ा दोहरा ली, और अगर इनके बारे में कोई क्वेश्चंस हों, आपके कोई क्वेरीज़ हों, तो आप मुझे कमेंट करें, हम इनको डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको इनके हवाले से किसी किस्म का कोई डाउट है कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आया या मुझे फ़लाँ चीज़ जो है उसे मुझे ज़्यादा क्लियरली पढ़ना है, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उस पर मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स के साथ जो है वो चीज़ें समझा दूँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।